प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कलांश लेकर के। हमने पिछले कलांश में पाठ 5 के जो प्रश्न उत्तर थे वो हम सब ने कर लिए होंगे। आज इसकी जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो रह गए थे, वो हम आज इस कलांश में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखने हैं, तो पत्र से जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं 10। तो ये रहे 10 शब्द: प्रमाण पत्र, संधि पत्र, मान पत्र, प्रेम पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, त्याग पत्र, निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र। ठीक है, इस तरह के ये 10 प्रकार के पत्रों के नाम हो गए। अब है दूसरा प्रश्न। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से खोज करके लिखने हैं। जैसे ये व्यापारिक है तो ये व्यापार शब्द है ना, इसके साथ में इक जोड़ते हैं तो व्यापारिक बन जाता है। तो ऐसे 10 शब्द खोज के लिखने हैं अपने पाठ में से। तो ये पाठ में से खोजे गए इक प्रत्यय युक्त शब्द हैं। जैसे मूल शब्द है समाज, तो इसके साथ इक प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय मतलब वो होता है जो कि किसी भी शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़ करके नया शब्द का निर्माण होता है, उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो ये समाज है, समाज के साथ इक जोड़ देंगे तो बन जाता है सामाजिक। उसी तरह ये जीव है, जीव के साथ इक जोड़ देंगे तो बन जाता है जैविक। उसी तरह रसायन है, रसायन प्लस इक बराबर रासायनिक। उसी तरह परिश्रम प्लस इक पारिश्रमिक। उसी तरह अंतर प्लस इक आंतरिक। उसी तरह पुराण प्लस इक पौराणिक। फिर है प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक। फिर है अर्थ प्लस इक आर्थिक। फिर है सर्वजन प्लस इक सार्वजनिक। फिर है अध्यात्म प्लस इक आध्यात्मिक। फिर है स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक। फिर है इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक। फिर है प्रारंभ प्लस इक प्रारंभिक। इस तरह से ये इक प्रत्यय लगा करके जो पाठ में शब्द आए हैं उनके नए शब्द बन गए। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हाँ, तो ये संधि आपको पता ही है कि स्वर संधि कौन सी होती है, जिसमें 2 स्वरों का मेल होता है। जैसे आप देखिए ये उदाहरण है रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। इधर भी ई है और इधर भी ई है, यानी कि इस संधि में ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो गई, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के साथ और भी उदाहरण खोज करके लिखने हैं। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ऋषभ या दीर्घ ए ई उ के बाद ऋषभ या दीर्घ ए ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आलय तो बन गया संग्रहालय। तो ए प्लस आ है नी, तो ए प्लस आ को जोड़ दिया तो बन गया आ की मात्रा बन गई संग्रहालय। उसी तरह महात्मा, महा ए प्लस आ महात्मा, आ की मात्रा बन गई तो महात्मा। इस प्रकार कम से कम 2 उदाहरण खोज करके लिखने हैं। 2 क्या, बहुत सारे लिख सकते हैं, सबके 2-2 3-3 है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से, संधि के 4 प्रकार, उनके ये उदाहरण हैं। ये स्वर संधि के हैं। तो दीर्घ संधि विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय, भानु प्लस उदय भानुओदय, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, और भोजन प्लस आलय भोजनालय, शिव प्लस आलय शिवालय। तो ये किसके थे? दीर्घ संधि के। अब है गुण संधि के। गुण संधि नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस उत्सव महोत्सव, नर प्लस ईश नरेश,
गण प्लस ईश गणेश। उसी तरह ये वृद्धि संधि है। तथा प्लस एव तथैव। मत प्लस एक मतैक्य। फिर है एक प्लस एक एकैक। फिर है परम प्लस औषधि परमौषधि। फिर है भाव प्लस एक भावेक्य। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर है यण संधि यदि अपि यद्यपि। फिर है प्रति प्लस एक प्रत्येक। अति प्लस अंत अत्यंत। सु प्लस आगत स्वागत। ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। सु प्लस इच्छा स्वेच्छा। इस प्रकार ये संधि के सारे उदाहरण हो गए। तो ये भाषा की बात का तीसरा प्रश्न भी पूरा हो गया। तो आज ये आपका 5वां पाठ भी पूरा हो गया। तो आप सब भैया बहनों के लिए आज का होमवर्क इतना ही है। इसके साथ मैं इस वीडियो के साथ इसकी PDF भी भेज दूंगा और इस PDF के साथ इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर भी आपके पास हो गए। तो अब आप सब भैया बहनों को अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपके 5 पाठ तक का होमवर्क पूरा होना चाहिए। ठीक है। जय हिंद जय भारत।